कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी पाप से भी लिप्त है, झूठ सच इसमें सब। किसी आदमी की हम कुंडली देख करके लगता है कि इसके एक्सीडेंट होने का योग है, या इसका मृत्यु तुल्य कष्ट हो, या इसकी बच्चे की कुंडली में पिता की डेथ के योग हो, तो एकदम से बोल करके उसके लिए नेगेटिव तो नहीं कर सकते। तो कई बार ये समझाना पड़ता है, तरीके से समझाना पड़ता है, थोड़ा सा सच और झूठ दोनों का कॉम्बिनेशन डाल करके उनको फलादेश देना पड़ता है कि नहीं, इसका जो समय है पिता के लिए थोड़े कष्टकारक योग है, लेकिन इस पीरियड में आप ये उपाय दान करो, सब ठीक हो जाएगा जी। अब है तो ये झूठी, क्योंकि हमने उसको सच नहीं बताया। लेकिन अगर सच बताते, क्या पता एक हस्बैंड वाइफ का जो अच्छी खासी मैरिज लाइफ चल रही है और उनकी कुंडली में अगर उसके पति का अफेयर का योग है या पत्नी का अफेयर का योग है और कुंडली सामने आ जाए और हम उसको बता दें कि तेरी पत्नी की कुंडली में तो मैरिटल अफेयर के योग हैं या तेरे पति की कुंडली में ऐसे योग हैं, तो उनमें तो अगर थोड़ा बहुत शक होगा मन में कहीं किसी कोने में, वो तो कन्वर्ट हो जाएगा विश्वास में। वो इतना बढ़ता चला जाएगा कि फिर वो एवरी डे उनके लिए लाइफ को जीना बड़ा मुश्किल होएगा जी। तो ऐसे भी कभी कभी थोड़ा सा सच झूठ बोल करके इन रिश्तों को बैलेंस किया जाता है। मैं अन्नू जी आपको बता नहीं सकता कि मैंने अपने जीवन में कितने रिश्तों को टूटने से बचाया है। मैं जानता हूं कि क्या प्रॉब्लम है। लड़की अगर आई है तो उसी को समझाए कि ये प्रॉब्लम तेरी कुंडली की है, और लड़का है तो उसको समझाए कि ये प्रॉब्लम तेरी कुंडली की, तेरी कुंडली में ऐसा लिखा ही था, होना ही था। केयर कर, इतनी टेक केयर कर कि सामने वाला अपनी गलतियों का प्रायश्चित करे और तेरा साथी बन जाए, तेरे से प्यार हो जाए। कितने रिश्ते टूटे, बाद में उन्होंने आके मिठाई भी खिलाई है, धन्यवाद भी दिया जी। तो ऐसे ही जो कॉम्बिनेशंस हैं इनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि इन योनियों में अलग अलग जन्म है, तो ऐसे ही मनुष्य का जन्म हमें बड़ा मुश्किल से मिलता है। बिल्कुल। और मनुष्य आज क्या कर रहा है, एक दूसरे से लड़ झगड़ करके अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कितने जन्मों को खराब कर रहा है। उसको मोक्ष मिलने वाला था, लेकिन उसके पाप कर्मों ने उसके मोक्ष को और दूर कर दिया। तो ये जो साल गया था, ये मंगल और केतु का अंगारक योग, जिसकी वजह से तबाही सिर्फ मनुष्य की नहीं हुई, पेड़ पौधों की भी हुई, जीव जंतुओं की भी हुई। हर तरीके से इस पृथ्वी को कष्ट झेलने पड़े। पृथ्वी को भी, अगर पृथ्वी को हम मां कहते हैं तो उसको भी तो कष्ट झेलने पड़े ना, कि उसके बच्चे, उसके लिए तो हिंदू भी और मुस्लिम भी और सिख भी और ईसाई भी सब बच्चे हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बम तोपे ताने खड़े हैं।